बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो पाकिस्तान बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है। आजकल की वॉलेटाइल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और सेफ बेट है दी इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग सेक्टर। और इसके साथ साथ 31 दिसंबर पे बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स जो हैं उनका ईयर एंड भी होता है, तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी आने वाली है और साथ साथ इनकी डिविडेंड पे आउट्स भी अच्छी आएंगी। तो आज इसकी वीडियो में हम आपको रेकमेंड करने जा रहे हैं कि 31 दिसंबर पे किन किन स्टॉक्स का बेहतरीन डिविडेंड आ सकता है और उसके साथ साथ इनकी पे आउट भी बेहतरीन होगी और उनकी अर्निंग्स भी अच्छी आएंगी। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी एनालिसिस देंगे कि इंटरेस्ट रेट्स में जो कमी की बात हो रही है फॉर द नेक्स्ट ईयर, उसमें बैंकिंग स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है और इस सिनेरियो में हमें किन स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए। तो व्यूअर्स, अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी आर एक्सपेक्टिंग कि 31 दिसंबर का जो ईयर एंड है, इस पे बैंकिंग के जो की स्टॉक्स हैं जो कि आप आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी आएगी और एक अच्छी डिविडेंड पे आउट्स भी इन सेक्टर के स्टॉक्स पे हमें मिलने वाली हैं। अब जिस तरह कि मैंने वीडियो के शुरू में आपसे बात की कि बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं वो एक सेफ बेट हैं, तो क्योंकि इनकी ज़्यादातर जो लेंडिंग है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में आजकल हो रही है। गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट्स को मीट करने के लिए बैंकिंग सेक्टर से बहुत ज़्यादा हैवी लोन्स ले रहे हैं, तो अच्छी डिविडेंड यील्ड जो है इन पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि जो इनकी एवरेज डिविडेंड यील्ड आएगी वो तकरीबन 33 से 27% की रेंज में होगी। तो इसका मतलब आप आसान अल्फाज में ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप बैंक के किसी अकाउंट में पैसे रखते हैं तो आपको जो जो ग्रॉस मुनाफा मिलेगा वो 21.50% यानी 21.5% है। और उस पर अगर आप टैक्सेशन लगाएं तो 19% के हिसाब से आपको नेट नफ़ा आपके अकाउंट में मिलेगा। लेकिन अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो नफ़ा होगा वो 33 से 27% की एवरेज रेंज में आप ले सकते हैं। तो जो एवरेज रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है उससे बहुत बेहतरीन रेट्स आपको बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिल सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी में इतना ख़ास इनका इम्पैक्ट नहीं होता। कोई डिमांड ऊपर नीचे हो जाए गुड्स की या इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हों तो इस तरह का इफ़ेक्ट इन पे नहीं आता है, क्योंकि इनकी ज़्यादातर लैंडिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में है। तो दैट इज़ वाई इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में और करंट क्वार्टर यानी जो अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर होगा उसमें स्टेबल भी रहेगी और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक वॉलेटिलिटी का इन पे कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आता। इसके साथ साथ व्यूअर्स, जो बैंकिंग सेक्टर है इसमें बहुत कन्वेंशनल बैंकिंग के स्टॉक्स भी हैं और इस्लामिक बैंकिंग के ऑपरेशंस वाले स्टॉक्स भी हैं। हमारे जो अक्सर लोग हैं वो रिबा की वजह से कन्वेंशनल बैंकिंग में इतना उसको प्रेफर नहीं करते, लेकिन आपके पास इस्लामिक बैंकिंग में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी। लाइक मिज़ान बैंक है, तो इसमें आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको इस्लामिक मोड में या इस्लामिक शेयर में इन्वेस्टमेंट करके अच्छी रिबा फ्री रिटर्न भी बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, करंट ईयर की जो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस बैंक की आ रही है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो उनके कुछ की फैक्टर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट है। जो हमारा इंटरेस्ट रेट है 22% पे, वो हाईएस्ट रेट है, हाईएस्ट एवर रेट है इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जिसकी वजह से इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स बैंक्स के बहुत बेहतरीन आए हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कमी की वजह से हमारे जो फॉरेन करेंसी की मूवमेंट थी वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हुई, तो इनको बहुत बेहतरीन फॉरेक्स इनकम भी बैंक्स ने अर्न की थी और इसकी वजह से भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हुई है। अब इस जो फॉरेक्स इनकम थी बैंक्स भी, इस पे गवर्नमेंट ने इन पे एक विंडफॉल टैक्स आयद किया था बजट में, लेकिन इस पे भी सिंध हाई कोर्ट से अभी इनकी जो जितनी भी विंडफॉल इनकम्स हैं अभी स्टे हुआ है। तो ये बैंक्स के लिए एक बड़ी बेहतरीन खबर है और पिछले 2 3 4 दिन में आपने देखा होगा कि इस न्यूज़ की वजह से बहुत शानदार परफॉर्मेंस आई है बैंकिंग सेक्टर में। इसके अलावा व्यूअर्स, बैंकिंग सेक्टर में फॉरेनर्स का काफ़ी इंटरेस्ट है।
और ये एक सबसे बड़ी जो फॉरेन बाइंग हुई है पिछले 2-3 महीने में, वो बैंकिंग सेक्टर में हुई है बाय दी फॉरेन कॉरपोरेट्स। इसके अलावा व्यूअर्स, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो हैं वो अप टू जून तक बढ़े हैं, और उसके बाद बैंक्स में जो इनकी रीप्राइसिंग का एलिमेंट आता है वो 1 से 2 क्वार्टर लेता है। तो ये जो सेकंड हाफ है जुलाई दिसंबर, इसमें एसेट रीप्राइसिंग का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा आएगा, और एसेट रीप्राइसिंग की वजह से भी इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है बैंक्स की, वो पिछले 6 महीनों से काफ़ी बढ़ेगी। इवन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, यानी जुलाई सितंबर अक्टूबर दिसंबर की बेसिस पे भी अगर हम देखें, तो एसेट रीप्राइसिंग जो इनके डिफरेंट वेरिएबल रेट पे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनकी जब ये रीप्राइस करेंगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत बेहतरीन इफेक्ट आएगा ड्यूरिंग द करंट क्वार्टर। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के लिए एक अच्छी खबर ये है कि जो इनके नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं, यानी जो ऐसे लोन्स जो उनको वापस मिलने की उम्मीद ना हो, आसान अल्फाज में इस तरह समझ लीजिए, वो अभी अंडर चेक हैं, उनमें कोई बड़ी बहुत इजाफा नहीं हुआ है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो इनकी इन्फेक्शन रेशो है वो 7.6% पे है, यानी जनवरी टू सितंबर का जो पीरियड है इस पे इन्फेक्शन रेशो 7.6% रही, जबकि पिछले साल ये रेशो 7.3% रही थी। तो इसका मतलब आसान अल्फाज में ही है कि इंटरेस्ट रेट में तकरीबन 8% का इंक्रीज हुआ, लेकिन इनके जो बैड लोन्स हैं उसमें कोई बड़ी हमें जो है इजाफा उसमें नज़र नहीं आया है, और इन्होंने जो अपने नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की साइड है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया। इसका मतलब है कि इनकी जो प्रोविजनिंग होगी वो इस साल में काफ़ी कम होगी, और इससे ऑब्वियसली इनकी प्रॉफिट्स जो हैं उससे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आएगा। अब ज़रा हम बात करते हैं पिछले क्वार्टर्स में बैंकिंग स्टॉक्स की क्या परफॉर्मेंस रही। तो ये आपके सामने एक चार्ट हम डिस्प्ले कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कंपैरिजन दिया है अप्रैल जून और जुलाई सितंबर का। तो जुलाई सितंबर के पीरियड में सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ आई है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बैंक अल हबीब के शेयर में आई है। इसके प्रॉफिट्स 50% से बढ़े हैं। इसके अलावा मिज़ान बैंक के भी प्रॉफिट्स ऑलमोस्ट 50% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं, और एमसीबी में जो इंक्रीज़ है वो 33% की रही है। तो ये इन 3 शेयर्स में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है, और आप सारे बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए, इन सब ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छे ग्रोथ रिकॉर्ड की है। इसके अलावा व्यूअर्स, जो दूसरा हम मैट्रिक्स देखने जा रहे हैं, एक तरफ तो हमने ग्रोथ देखा कि 3-4 शेयर्स ऐसे हैं जिनकी एक्सेप्शनल ग्रोथ आई है, इनके प्रॉफिट्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत अच्छे बढ़े हैं, और इसका मतलब ये है कि जो अक्टूबर दिसंबर का क्वार्टर होगा, इनमें भी इनके प्रॉफिट्स में मज़ीद इजाफा होगा, और इनकी अर्निंग्स मज़ीद इम्प्रूव करेंगी। इसके अलावा अगर हम इनकी अर्निंग पर शेयर और जो डिविडेंड पर शेयर अनाउंसमेंट हुई हैं, उसका अगर देखें और उनका एक पे आउट रेशो निकालें, तो उसमें हमारी 2-3 फाइंडिंग्स हैं। सबसे पहले, अच्छे और कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट्स में अगर आप देखें, तो उसमें एमसीबी और यूबीएल के शेयर्स हैं। यानी यूबीएल के केस में अगर इसने 34 रुपये की अर्निंग पर शेयर कमाई है, तो उसमें 33 रुपये का डिविडेंड दिया है। तो यूबीएल शेयर एक मस्ट हैव है अपने बैंकिंग सेक्टर या स्टॉक्स के पोर्टफोलियो के लिए। इसमें आपने लाजमी इन्वेस्ट करना है। इसके बाद जो दूसरा शेयर जो है जिसको कैश काउ बोलते हैं, वो एमसीबी है। तो उसने भी जितनी अब अर्निंग की उसका तकरीबन 52% जो है वो इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को पे किया है। तो ये दो शेयर्स ऐसे हैं जो कि इस क्वार्टर में भी काफ़ी हेल्दी डिविडेंड पे आउट्स देंगे, और इसकी वजह से इनके शेयर प्राइसेस भी काफ़ी बढ़ सकती हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, जो बैंक अल हबीब का केस है, इसमें भी हम देखेंगे कि इसमें हमें अच्छे डिविडेंड्स भी मिलेंगे, और उसके साथ-साथ इसमें हमें एक अच्छा कैपिटल गेन भी मिल सकता है। तो इसकी जो पे आउट रेशियो है वो 34% है, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ये हाफ ईयरली डिविडेंड्स पे करता है, तो हाफ ईयर में जो दिसंबर का पीरियड आएगा इसमें ये बेहतर डिविडेंड देंगे। इसकी ये पे आउट रेशियो इंक्रीज़ होके 65% तक जा सकती है। तो देयरफॉर बैंक अल हबीब में एक बड़ा अच्छा और शानदार डिविडेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देयरफॉर इस शेयर को भी आपने लाज़मी अपने पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना है, और इस शेयर की अच्छी बात यह है कि इसका इस्लामिक बैंकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है। इसी तरीके का सेम जो स्टोरी बन रही है वो हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक के केस में भी है। इसमें भी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी हैं, और इसके साथ साथ इसकी पे आउट रेशो
भी इम्प्रूव होने वाली है। तो ये दो शेयर्स भी ऐसे हैं जो कि आपको इवन एमसीबी और यूबीएल से ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। इसके बाद ये जो हम बात कर रहे हैं कि ये ज़्यादा डिविडेंड्स पे करेंगे, तो बैंक अल हबीब और हबीब मेट्रो बैंक के केस में जो इसकी बेसिस बन रही है कि इनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है, उसमें इनके पास बफर, इनके पास रिजर्व्स काफ़ी ज़्यादा हैं और बफर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। देयरफॉर इनके पास एक एबिलिटी आ जाती है, इनके पास एक कुशन आ सकता है कि ये मज़ीद डिविडेंड देंगे। इसी तरीके से मिज़ान बैंक के केस में भी हम देख रहे हैं कि वो भी इस क्वार्टर में हायर डिविडेंड दे सकता है। तो देयरफॉर मिज़ान बैंक भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का शेयर है फॉर ईयर एंड क्लोजिंग, और अच्छा डिविडेंड इसकी जो अपकमिंग बोर्ड मीटिंग्स आएंगी उसमें हम ले सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, एचबीएल के केस में आपने थोड़ा सा मुहतात रहना है। हबीब बैंक के केस में इसका जो कैपिटल बफर है, यानी जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कैपिटल की और जो इसका एग्जिस्टिंग कैपिटल है, उसमें गैप बहुत ज़्यादा कम है। देयरफॉर मे बी इसकी अर्निंग्स थोड़ी सी ज़्यादा आए। ये जिस तरह कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि इसकी पे आउट रेशो सिर्फ 20% है, तो यही ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है कि इसकी अर्निंग्स शायद ज़्यादा आए, लेकिन शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट होगी वो काफ़ी कम होगी। देयरफॉर वी वुड सजेस्ट कि आप एचपीएल में थोड़ा काम करने से अवॉइड कीजिएगा। इसके बाद अब बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है कि ये जो इंटरेस्ट रेट्स की कमी की बात हो रही है अगले साल, इसका बैंकिंग स्टॉक पे क्या इफ़ेक्ट आ सकता है। काफ़ी लोगों का कंसर्न था कि इंटरेस्ट रेट कम होने से बैंकिंग स्टॉक्स में बड़ा नेगेटिव प्राइस एक्शन आ सकता है। इसीलिए आपको इस एनालिसिस में थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपको क्लैरिफाई करने जा रहे हैं। तो नो डाउट तकरीबन 7% का हम अगले साल में इंटरेस्ट रेट में कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये अभी जो इंटरेस्ट रेट 22% पे है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले साल के आखिर तक ये 15% तक आ सकता है। इससे ऑब्वियसली जो बैंक्स की इंटरेस्ट इनकम है उस पर नो डाउट वो कम होगी। लेकिन दूसरी तरफ व्यूअर्स, आपने एक चीज़ ये देखनी है कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, वहाँ पे जो कमर्शियल लेंडिंग है, यानी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन जो पैसा उठाते हैं बैंक से उधार लेते हैं, वो बढ़ जाएगी। उस एक्टिविटी के बढ़ने की वजह से काफ़ी हद तक जो ये इनका इंटरेस्ट इनकम पे इफेक्ट आ रहा है वो ऑफसेट हो जाएगा। इसी तरीके से बैंक्स जो है, अभी आपने नोट किया होगा कि जब हम आपके साथ एनालिसिस शेयर करते हैं टी बिल ऑक्शन का, तो उसमें आप देखेंगे कि बैंक्स लॉन्गर पीरियड के इंस्ट्रूमेंट्स पे जा रहे हैं, यानी 1 साल या उससे ज़्यादा के इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा उस पर उनका इंटरेस्ट है। और उसको उनको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे, इनके पास हायर इंटरेस्ट रेट के इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होंगे। जब इनकी एसेटिव प्राइसिंग होगी तो इनको गेंस आएंगे, और गेंस आने से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी मज़ीद बेहतर होगी। इसके साथ साथ व्यूअर्स, जो इनकी ग्रोथ एस्पेक्ट है, यानी जो इनकी डिपॉजिट्स की ग्रोथ भी हम देख रहे हैं। जिस तरह के हमने वीडियो के शुरू में देखा कि इन्होंने अपनी लोन्स क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत बड़ी प्रोविजंस नहीं हैं, बैड लोन्स नहीं हैं इनके। और जिस तरह के वन ऑफ टैक्सेस लगे पिछले साल, अगर ये टैक्सेस नहीं लगते तो ये ऐसे सारे फैक्टर्स हैं कि जो कि कंट्रीब्यूट करेंगे कि अगर 7-8% इंटरेस्ट रेट कम भी हुआ तो इनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो यानी साल 2023 से 15% तक ज़्यादा आएंगे। तो इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि काफ़ी लोग अज्यूम कर रहे थे कि जी एक बड़ी डिप आएगी, इंटरेस्ट रेट में गिरेंगे तो इससे बैंकिंग सेक्टर काफ़ी नीचे चला जाएगा। तो इसका फॉर द टाइम बिंग कोई ऐसा चांस नहीं है। फैक्टर्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए। तो नेक्स्ट ईयर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी व्यवस्थ करना चाहते हैं तो कंसिस्टेंट डिविडेंड्स के लिए, अगर आप कहते हैं कि जी मुझे शेयर्स में होल्डिंग में रहें, मुझे एक अच्छा मार्केट कंपैरेटिव पैसे मिलते रहें, तो उसमें आप एमसीबी और यूबीएल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे कैपिटल गेन भी मिले और मुझे अच्छी डिविडेंड पे और भी मिले, तो उसके लिए हमारी अगले साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सजेशन है कि आप बैंक अल हबीब, हबीब मेट्रोपॉलिटन और मिसान बैंक में इन्वेस्ट कीजिए। व्यूअर्स, आई डू होप कि इस वीडियो में जो आपको बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एनालिसिस दिया है वो आपकी ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है रिगार्डिंग द बैंक्स, उसको मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प देगी। अब व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आई है तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस बटन लाजमी प्रेस करना है और हमारी वीडियोस को अपने हल्का अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करना है और आपने लाइक का बटन इस वीडियो पे जो है वो लाजमी प्रेस करना है। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।